आज हम बात करेंगे संकट मोचन प्रभु की। संकट मोचन का नाम लेते ही हम सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और श्री हनुमान जी का स्वरूप सामने आ जाता है। श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हुए भगवान विष्णु जी के परम भक्त माने गए हैं और उस परम भक्त के पास इतनी शक्तियां थी कि वे बड़े बड़े पहाड़ भी आसानी से उठा लिया करते थे और सबकी मदद करने में भी सबसे आगे पाए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बहुत से राक्षसों को मारकर जनता की रक्षा करके अपना शक्तिशाली रूप दिखाया, जिससे पूरा मानव समाज प्रभावित होकर उन्हें पूर्णतः संकट मोचन मानने लगा। संकट मोचन का अर्थ है दुखों व कष्टों का निवारण करके सुखी करने वाला भगवान। किंतु दर्शकों, यदि देखा जाए तो वास्तविक संकट मोचन तो वो है जो कभी विनाश में नहीं आता, जो अमर पुरुष है, और वो सबका रखवाला कोई और नहीं, कबीर परमात्मा है। भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचाने वाला, मीराबाई के विष को अमृत में तब्दील करने वाला, मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को जीवन दान देने वाला और लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाने वाला और बादशाह सिकंदर लोदी का असाध्य जलन का रोग ठीक करने वाला, भक्त सेऊ का जीवन बख्शने वाला, तो वहीं संकट के समय हर एक पल अपने भक्तों की रक्षा करने वाला एक कबीर परमेश्वर ही है, जिन्हें वास्तविक संकट मोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों के दुखों का निवारण करके उनका भला करते हैं और संसारिक सुखों के साथ साथ पूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाले अमर पुरुष भी परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। अब यहाँ समस्या ये आती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो आज तक भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, हनुमान जी व अन्य देवी देवताओं व अवतार हुए हैं, तो कबीर साहिब जी संकट मोचन कैसे हुए? दर्शकों, हमें पता है कि ये प्रश्न आप सभी के मन में भी जरूर आ रहा होगा, लेकिन अब आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, उत्तर आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। दर्शकों, प्रसिद्ध संत श्री दादू साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू साहिब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे और उन्हें तत्वज्ञान समझाकर उनका कल्याण किया था। परमात्मा को जानने के बाद दादू जी ने अपनी अमृत वाणी में उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गाते हुए स्पष्ट किया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है और सब कुछ करने वाले भी वही है। वाणी कुछ इस प्रकार है, कबीर करता आप हैं दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। फिर आगे उन्होंने बताया है कि सब कुछ पूर्ण परमात्मा ही करते हैं और लीला करते हुए परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो कि वाणी कुछ इस प्रकार है, करे करावे साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जाए। यहाँ दादू जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सब कुछ करता धरता अर्थात सब कुछ करने वाला पूर्ण परमात्मा ही है। परमात्मा किसी के भी मन में प्रेरणा करके या सूक्ष्म रूप धारण करके किसी के भी माध्यम से कार्य कर जाते हैं और उस जीव को वो महिमा देकर आप स्वयं अंतर्ध्यान अर्थात बगल हो जाते हैं और इस तरह पूर्ण परमात्मा ही अपने पूर्व जन्मों के पुण्यकर्मी आत्माओं व जीवों की रक्षा करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी ही हैं, जो सूक्ष्म रूप में सबकी रक्षा करते हैं। वो ही संकट मोचन अर्थात कष्ट हरण करने वाले प्रभु हैं। प्रमाण के लिए महाभारत से बहन द्रौपदी की कथा भी ले सकते हैं। जुए में इस युधिष्ठिर ने सब राज्य भी दांव पर लगा दिया। अंत में क्या कहा उन्होंने दुर्योधन और ने कि द्रौपदी ने और लगा दे, और जुआ खेल लनिया इतना बेईमान हो सब पता नहीं क्या कर दे। उसने सोचा द्रौपदी ने और लगा दूं, हो सकता मेरा राज्य वापस आ जाए, और द्रौपदी भी हार गया। तो पुण्यात्माओं, पहले समय में जो घटनाएं घटी और जिनसे इतना कष्ट बना, तो हमने उन पर इब ध्यान रखना है कि हमने ये जुआ आदि नहीं खेलना। ये सबसे बड़ा शत्रु है और जो भाग में वही मिला है जीव को। तो इस करके हमने ये सब हानिकारक वस्तुओं का परित्याग करना होगा। तो उधर से क्या हुआ कि द्रौपदी को भी जीत लिया उन्होंने,
अब दुर्योधन ने अब कहा अपने भाई को दुशासन को, उससे छोटे वाला था, कि जा उस द्रौपदी को पकड़ के ला घसीट के। और वहां दरबार लगा हुआ था जहां वो खेल रहे थे जुआ। अब सारा राज्य जीत लिया, पांडव बैठे वहां माथे हाथ धरे, सारे के सारे बैठ जाओ यहां पर, तुम तो नौकर हो गए मेरे। वो वहां बैठ गए और वहां पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, ये सब विराजमान बैठे गणमान्य व्यक्ति। दुशासन को कहा कि जाओ द्रौपदी को ला पकड़ के। उससे पहले एक बांदी, एक नौकरानी गई द्रौपदी से, कहा कि रानी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या हो गया? कि राजा युधिष्ठिर ने जुए में सभी राज्य जिता दिया और तेरे को भी दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने जीत लिया। अब तुझे लेने आ रहे हैं और तुझे नंगी करेंगे वहां पे। वो कह रहा उसको लाओ, यहाँ सुबह में नंगी करेंगे, क्योंकि हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे, उसको शर्म आएगी नहीं। द्रौपदी कहने लगी कि बांदी तुझे नहीं मालूम, ठीक है जुआ में हार गए होंगे, मान गई तेरी बात, लेकिन नंगी कैसे करेंगे मुझे? वहां भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य गुरु बैठे हैं और कर्ण बैठे हैं, उनके रहते क्या ऐसा जुल्म वो कर सकते हैं? अब बांदी कहने लगी मुझे नहीं मालूम, वो कह रहा था दुर्योधन कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल यहां से घसीट के लाया ना, बुरी तरह बेइज्जती करके सभा में खड़ी कर दी। अब दुशासन ने कहा कि क्या आदेश है भाई इसके लिए? दुर्योधन ने कहा कि इसको नंगी कर दे, इसकी साड़ी चीर उतार दे। हम तो अंधे हैं, अंधों की संतान अंधी होती है, हमें थोड़ा ही कुछ दिखाई देगा इसका। अब यूं कह करके उसने दुशासन जो ही उसकी तरफ चला, उसका पल्ला पकड़ लिया साड़ी उतारने के लिए। तब उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ कहा जो वहां बैठे थे, उनसे प्रार्थना की, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि उस दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाकर उनके अंदर दोष पैदा हो गया था। फिर उसने देखा अपने पांचों पांडव बैठे थे वहां पर कि ये अब कैसे सहन करेंगे मेरी इस बेइज्जती को। तब उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो वचन में बंध चुके थे। अब जब द्रौपदी ने देख लिया ये पति भी झूठे हैं और मेरे साथ बेइज्जती हो रही है, नीचे गर्दन कर ली काहे के पति, और ये सभापति देख लिए नीची गर्दन करे बैठ के, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं, अर्ध नहीं सुन रहे। जब संसार से जिसकी हट जाता है आस्था कि यहाँ कोई तेरा नहीं, तब हम भगवान याद आता है। तब उसने आत्मा रोई, उसकी मन की पुकार नहीं थी वहां पर। मन की तो पुकार है, मैंने गाड़ी दे दे, कार बड्डी सी, एक कोठी दे भगवान, फलाना दे भगवान, ये तो मन की पुकार। और ये आत्मा की पुकार थी, सच्ची सचमुच आवश्यकता है अब इसकी बचाव की। अब क्या होता है कि यहाँ जब हम रोते हैं, रोते तो सभी हैं, जिस पर आपदाएं आती हैं आत्मा सभी रोती हैं और याद भी करती हैं भगवान को लास्ट में। तो क्या होता है, हमारी पुकार जाती है धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का लेखा जोखा करता, अकाउंट करता हम सबका। और वहां जब पुकार जाती है तो वहां आसपास बहुत जोर की शोर हो जाता है उस चिल्लाहट का। तो उसी समय धर्मराज देखता है कि किस नंबर की आत्मा पर क्या आपत्ति है, और मैं उसका कोई पिछला पुण्य है कि नहीं किसी संचित कर्म में भी। फिर वो देखता है कि उसका यदि कोई पुण्य है तो वहां से फिर वो पुण्य का प्रतिफल नीचे आता है, और पूर्ण परमात्मा ही उसी को आधार बना के उस पुण्य के आधार से उसकी रक्षा करता है। करता वही है पूर्ण परमात्मा ही, और वो अपना नाम नहीं लेते। कहते हैं 184 जीव को
और साहेब भोजन देत, 184 पोख था। वो अपना नाम नहीं लेते, अपना नाम नहीं लेने आता, उसका बहाना बना दिया, उसको ऐसे मिल गया, उसको ऐसे मिल गया, वो करा वही रहा सारा कुछ। तो वहां से वापस आती है, तो इसकी पुकार पहुंची द्रौपदी की वहां, और उसकी वहां फाइल खुल गई, वो सीडी ऑन होगी उसके पुण्य कर्मों की। तो उसमें देखा धर्मराज ने कि एक इसने परम संत को, सुपात्र को, और जिसको आवश्यकता थी, एक साड़ी का टुकड़ा दे रखा है, और उस संत ने उसको आशीर्वाद दे रखा है, उसका ढेर लग गया है। तो वहां से क्या था, जैसे श्री कृष्ण जी जो थे पांडवों के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हो, आचार्य हो, और मैं मुझे जो आज्ञा दो, जो मेरा हित हो वो बताइए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण जी गुरु थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। अब वहां से जैसे यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में, वहां से रिफ्लेक्ट हुई कि उसका पुण्य है, उस पुण्य की प्रतिफल फिर आया श्री कृष्ण जी की शरीर में टकराया, क्योंकि उसका गुरु था वो। श्री कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ शतरंज खेल रहा था, बता क्या का गुरु था वो। अब उससे क्या होना था, वो खुद थोड़ा रंगरेलियां मना रहे हैं। अब लेकिन परमात्मा ने तो वो जो कार्य विधिवत करवाना और इसको जीवित रखना था कि गुरु के बिना मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। तो वहां रुक्मिणी बैठी थी और शतरंज के पास से डाले श्री कृष्ण जी ने, और पास से डालकर कुछ न्यो बोला करें, कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी कुछ उनका वो होते हैं कि इतने बोलकर जब मारा करते ऐसे। तो उसने न्यो पास से डाल दिए, और पास से डालकर हाथ ऐसे आकड़ गया, जैसे नो आकड़ गया, और नो का अनंत। अब वो कृष्ण नहीं बोला, वो तो बुलवा गया उस परम शक्ति तय, क्योंकि वो वहां से फिर वहां भेजना था। अब हम तो यंत्र हैं उस परमात्मा के, चला वही रहा है। तो क्या बताते हैं, अब रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ दिया कि हार गए ना, अनंत अनंत करन लग गए, बोल के मांगे, इसमें पास से डाले हैं इसकी ये बोल। तब नो बोली कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ कर हंसन लागी, अनंत कहा मोकू समझाई। ये अनंत किस लिए कहा तूने, हार गया ना तू। तो वो कहते हैं दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त शकल में सिखरी। अब यहाँ परमात्मा बुला रहे हैं श्री कृष्ण के यंत्र को, उस बॉडी को, और जो हमारा भक्त पिछोड़ी होई तो हमारा नाम न लेवे कोई। श्री कृष्ण तो वहाँ पासे खेलन लग गया, इतना कह के बस वो तो लग गया, आज जा खेल लेंगे। उसने ना पता है क्या हो रहा सांग। कहते हैं तन देही से पासा डारी, वो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। मुरारी माने राक्षसों पाप रूपी कर्मों का नाशक। वो कबीर परमेश्वर वहां पहुंचे, कृष्ण तो वहां पास से खेल रहा था, ऐसे खेलने लगा शतरंज। उसने याद भी को ना कि क्या था ना, जैसे गीता में वो काल बढ़ के इसमें बोल गया सारी गीता जी को, उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और परमात्मा अपने आप वहां रिमोट से बुलवाते, वो किसी के शरीर का आश्रय नहीं लेते। अब उधर से दुशासन लगा साड़ी को उतारने, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी को देने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब इतना तगड़ा था दुशासन, कहते 1000 हाथियों की ताकत थी उसमें, इतना पावरफुल। जैसे आजकल जैसे कहते हैं ना 4 हॉर्स पावर की मोटर है या 10 हॉर्स पावर की है, तो वो 1000 हॉर्स पावर की मोटर समझ लो दुशासन को। और द्रौपदी एक अबला, भगवान की शक्ति साथ थी, वो सारी पावर फैल होगी। कति खींच खींच कर तो बेइज्जती करना चाहो थे और खूब जोर लगा रहे थे
प्रतिशोध लेने के लिए गुस्से में पसीनम पसीना हो गया योद्धा, और साड़ी का ढेर लग गया नु, और द्रौपदी नो की नो खड़ी है, टस से मस नहीं हुई, पसीनम पसीना होकर बैठ गया। आखिर में उस समय जब उन्होंने साड़ी पकड़ी ही थी, पल्लू पकड़ा था खींचने के लिए दुशासन ने, उसी समय खड़ा हो गया कौन? वो विदुर। विदुर कौरव और पांडव का भाई था, उसका धृतराष्ट्र का और कौरव का भाई था। वो 3 भाई थे। ये बांदी से उत्पन्न हुआ था विदुर, तो उनका चाचा था, नाते में सगा चाचा। तो विदुर खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, दुर्योधन और दुशासन से, कि भले आदमियों तुम क्या करने जा रहे हो? अरे किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी ही बहू की। बाहर क्या कहेंगे कि अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो। तब विदुर ने कहा खड़ा होके कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा। दुर्योधन ने खड़ा होकर और अपने चाचा के थप्पड़ मारा। ने बोला तू तो सदा इन पांडवों की ओर बोला करे, तो इनका चमचा है, इनका नौकर है, तू न्याय की बात थोड़ी कहता है। तो दुष्ट इंसान ऐसे बोला करते हैं। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा और कहा तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। वहां भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्माओं देखो, इनको महापुरुष कहा करते, मेरा दादा भीष्म नू था, कर्ण ये था, द्रोणाचार्य तो गुरु थे उनके, और गुरु बैठे वहां पर तीनों दांतरे का डन लग गया। जब दुर्योधन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और जब ये कहा कि तू तो बांदी का पुत्र है और तू तो इनका चमचा है, गुलाम है तू, उस समय कहते हैं तू तो है बांदी का जाया। ये कहा जब भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, हंसन लग गए वह तीनों। जबकि खड़ा हो जाना चाहिए था, निकम्मे अपने चाचा का नहीं हाथ कर दिया, तो उन्हें शर्म नहीं आई? खबरदार जैसी। और उनका 2 धराओं दड़ा के और छुटवा देते उस बेटी को, जा बेटा अपने घर ने। तो वो दांदरे काट दें। ये महापुरुष थे। ये था हमारा महाभारत, जिसने पढ़ पढ़ के आज तक हम बहरे हो गए। ये कथाएं थी इसके अंदर। तो वहाँ रोल देखो एक महापुरुष का। ये होते हैं सभा के अंदर जो पंच होने चाहिए। अपनी सच्ची बात कहे, कोई धमकावे चाहे मारो छोड़ो, फिर उठ कर चला जाओ। उधर उठ कर चला गया, ठीक है, इतनी उसकी सामर्थ्य था, उतना कह दिया उसने। अब बात आई गई हुई। अब कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण से बताया द्रौपदी ने कि भगवान आपने बड़ी इज्जत रखी, मैंने आपको याद किया, क्योंकि गुरु को याद किया जाता है, और आपने मेरी इज्जत रख दी। और कृष्ण जी को पता भी कोई नहीं कि हो गया कहानी हुआ। राम के श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी। तो इस कथा के माध्यम से ये बात तो स्पष्ट होती है कि कबीर साहिब जी ही वास्तव में संकट मोचन व कष्ट हरण करने वाले पूर्ण परमात्मा हैं। मीराबाई की रक्षा भी पूर्ण परमात्मा ने ही की थी, और इसी प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाले भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। उस पूर्ण परमात्मा से राहत पाने के लिए हमें उनकी अर्थात कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करनी चाहिए, जिससे इस लोक में संपूर्ण सुख व मोक्ष प्राप्ति भी की जा सकती है। परमेश्वर कबीर साहिब जी की सद्भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। सद्गुरु पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ अधिकारी संत होता है, जिसकी शरण में आने से भगवान से मिलने वाले संपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। परमात्मा यहाँ कहते हैं, कबीर सद्गुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। सद्गुरु की शरण में आने से भयंकर से भयंकर बला टल जाएगी और हमारी रक्षा होगी।
वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के भेजे हुए अधिकारी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान, सद्भक्ति एवं मोक्ष प्रदान करने आए हैं। अपने अनमोल मनुष्य जन्म को सफल करने का अब समय आ गया है, तो बिना देर किए और अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न करके सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना व अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।